Good morning students. I hope you all are well at your home. In this video we will read a topic count your jumbos. So here jumbos word is used for elephant. I think you watched a movie Jumbo and in that movie is based on elephant. Okay. So here a report is given about elephant population. So we will read this report. Jan 2015, migrating elephants herds appear to like Bengal so much that they spend more time here than in the neighboring states from where they cross over. It means migrating elephant क्या होते हैं? प्रवासी हाथी. प्रवासी का मतलब है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं. ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. ओके, तो इस पैराग्राफ में हमें क्या बोला गया है कि जो माइग्रेटिंग एलिफेंट्स का जो झुंड है, हर्ड्स में से झुंड है, अपियर टू लाइक बंगाल सो दैट, यानी कि अपियर मतलब दिखता है, दे स्पेंड मोर टाइम्स हेयर देन इन द नेबरिंग स्टेट्स. इट मीन्स कि जितने भी पड़ोसी और राज्य हैं उन सबसे ज़्यादा जो भी हाथी हैं वो बंगाल में अपना समय ज़्यादा स्पेंड करते हैं. इन द 2014 सेंसस मतलब क्या होता है? जो हमारी जनगणना होती है. द साउथ बंगाल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट मिदनापुर, बंकुरा एंड पुरुलिया वर फाउंड टू हैव एन एलिफेंट पॉपुलेशन ऑफ 150. इट मीन्स कि जो वेस्ट के मिदनापुर है, बंकुरा है एंड पुरुलिया है, उसके जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं, इनमें हमें जो एलिफेंट की जो पॉपुलेशन मिली थी वो कितनी मिली थी? 150. ऑफ होम, जिनमें से अराउंड 100 हैड क्रॉस ओवर फ्रॉम एडजॉइनिंग झारखंड, जिनमें से 100 कहाँ से हैं? झारखंड से. दीज हर्ड्स आर नाउ स्पेंडिंग क्लोज टू 10 मंथ्स इन बंगाल एंड ओनली 2 मंथ्स इन झारखंड. इट मीन्स कि उनमें से मतलब जो हमारे एलिफेंट हैं दे विल स्पेंड देयर टाइम 10 मंथ्स इन बंगाल. इट मीन्स 10 महीने वो बंगाल में स्पेंड करेंगे एंड ओनली 2 मंथ्स किस में स्पेंड करेंगे? वो झारखंड में. ये रिपोर्ट जो दी गई थी वो किसके थ्रू दी गई थी? शुभांकर संगुप्त कंजर्वेटर हैं ऑफ फॉरेस्ट के. ठीक है, कंजर्वेटर मतलब संरक्षकवादी, जंगल को बचाने वाले, जंगल की रक्षा करने वाले. नेक्स्ट, दिस एंड अदर सच क्यूरियस फैक्ट विल बी प्रूव्ड बाय अ फील्ड एस्टिमेट ऑफ कंट्रीज elephant population to be carried out in the phases by clubbing together states that share boundaries and wildlife corridors. It means कि ऐसे states that are sharing boundaries and the wildlife corridors, यानी कि ऐसे स्टेट जिनकी बाउंड्री शेयर होती हैं एंड जिनमें वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स हैं, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो वो सभी मिलकर एक क्लबिंग मतलब एक साथ मिलकर इस तरह के फैक्ट या फिर अदर क्यूरियस फैक्ट, इस तरह का फैक्ट मतलब जैसे कि आपको ऊपर बताया गया कि 150 जो हैं एलिफेंट से 2014 की सेंसस में, जिनमें से 100 जो थे वो झारखंड से थे. तो इस तरह के फैक्ट या अदर जितने भी क्यूरियस फैक्ट हैं अबाउट एलिफेंट, तो वो सभी ये सारे राज्य मिलकर इसको प्रूव्ड करेंगे, विल बी प्रूव्ड. द सर्वे विल स्टार्ट इन द साउथ बंगाल डिस्ट्रिक्ट इन अप्रैल, यानी कि जो सर्वे होगा वो साउथ बंगाल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा अप्रैल मंथ में, अलॉन्ग विद झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार एंड आंध्र प्रदेश, इन सबके साथ मिलकर. द नॉर्थ बंगाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जलपाईगुड़ी, अलीपुरदुआर एंड द फुट हिल्स ऑफ दार्जिलिंग हैव बीन ग्रुप्ड विद असम, यानी कि ये जितने भी इन सबके जैसे कि आपका जलपाईगुड़ी है, अलीपुरदुआर है एंड फुट हिल्स ऑफ दार्जिलिंग जो है, तो दार्जिलिंग के नीचे जितने भी आने वाले जो भी आपके इन सब के डिस्ट्रिक्ट हैं वो सभी ग्रुप्ड होते हैं विद असम से. ये सब रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है? प्रदीप व्यास, द प्रिंसिपल ऑफ चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के प्रिंसिपल चीफ हैं प्रदीप व्यास. द लास्ट सेंसस इन नॉर्थ बंगाल विच हैज़ सेवरल नेशनल पार्क, यानी कि जो लास्ट जो जनगणना की गई थी नॉर्थ बंगाल विच हैज़ सेवरल नेशनल पार्क एंड द डोर्स फॉरेस्ट हैड पेग्ड द एलिफेंट पॉपुलेशन देयर एट 650. तो उन्होंने अनुमान लगाया था एलिफेंट की पॉपुलेशन का, हाउ मैनी? 650. Population counts carried out every 5 years have so far not allowed a uniform method before. It means जो population होती है every 5 years में होती है एंड नाउ ये फॉलो नहीं करते यूनिफॉर्म मेथड को. यूनिफॉर्म का मतलब है जो चीज़ें चली आ रही हैं. दिस टाइम ऑल स्टेट्स हैव बीन आस्क्ड टू नॉट ओनली मैप द पॉपुलेशन. इट मीन्स कि अब इस समय
जितने भी स्टेट्स हैं वो ना केवल एक तरह से पॉपुलेशन की ही काउंट करते हैं बट ऑल्सो क्रिएट अ डाटाबेस स्प्लिट इनटू वेरियस सेक्शन, मेल्स, फीमेल्स, अडल्ट्स, काफ्स एंड टस्कर्स। इट मीन्स कि पहले क्या था कि सिर्फ एलिफेंट्स की काउंटिंग की जाती है, उनकी पॉपुलेशन की काउंटिंग की जाती थी, बट अब एक तरह से डाटाबेस रेडी किया जाता है जिसमें एक अलग अलग पार्ट बनाए जाते हैं कि मेल एलिफेंट्स की काउंटिंग कितनी है, फीमेल्स की कितनी है, अडल्ट्स की, काफ्स बच्चों की, एंड जो टस्कर्स हैं उनकी। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू रिड्यूस ओवर काउंटिंग और अंडर काउंटिंग व्हेन स्टेट्स विद बाउंड्रीज डू फील्ड लेवल काउंटिंग ऑन डिफरेंट डेज। इट मीन्स जो एम है, जो डाटाबेस तैयार किया जाता है अब सेपरेट मेल्स का, फीमेल्स का, अडल्ट्स का, तो इस प्रोग्राम का जो मेन एम है वो यही है कि जो कभी कभी क्या होता है कि जो काउंटिंग की जाती है वो ओवर काउंटिंग हो जाती है, तो उस ओवर काउंटिंग को रिड्यूस यानी कि कम करने के लिए, अंडर काउंटिंग को कम करने के लिए जो स्टेट्स हैं वो एक साथ मिलते हैं और फिर काउंटिंग करते हैं डिफरेंट डेज में। सिंस एलिफेंट्स क्रॉस ओवर इन सर्च ऑफ फूड, जो एलिफेंट्स होते हैं इन सर्च ऑफ फूड खाने की खोज में, और फेवरेबल क्लाइमेट यानी कि अनुकूल क्लाइमेट के अकॉर्डिंग we can do a simultaneously head count in neighboring habitats, said an official of the wildlife division। एक वाइल्ड लाइफ डिवीज़न के द्वारा ऑफिशियली रूप से एक चीज़ बोली गई है कि वी कैन डू अ साइमल्टेनियसली हेड काउंट, यानी कि हम एक साथ, साइमल्टेनियस मतलब क्या होता है, एक साथ मिलकर जो भी मतलब जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें भी जितने भी एलिफेंट हैं उन सबको हम काउंट कर सकते हैं। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैव टू पास ऑन द फील्ड डाटा टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि इसने बोला जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, जो भी पार्टिसिपेटिंग कर रहे हैं स्टेट्स के जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं जो भी पार्टिसिपेटिंग कर रहे हैं, तो उनको जो भी डाटाबेस रेडी है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्हें क्या करना होगा, पास करना होगा। द फाइनल फिगर विल बी पब्लिश्ड अबाउट 3 months आफ्टर ऑल स्टेट सबमिट दियर डाटा, यानी कि जब सारे स्टेट्स अपना डाटा रेडी करके सबमिट करेंगे तो फाइनल फिगर क्या होगा, उसको पब्लिश किया जाएगा, ठीक है, न्यूज़पेपर में या फिर गूगल पर, नेट पर। इंडियाज़ एलिफेंट पॉपुलेशन ड्यूरिंग द लास्ट सच काउंट इन 2014 वाज एस्टिमेटेड टू बी 30,000, यानी कि कंप्लीट अगर इंडिया की बात करें तो 2012 में जो काउंटिंग की गई थी, एस्टिमेट मतलब अनुमानित कितनी थी, 30,000। रमन सुकुमार, अ प्रोफेसर एट द इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस के एक प्रोफेसर हैं बेंगलोर एंड फाउंडर ऑफ द एशियन नेचर कंजर्वेटर फाउंडेशन के क्या वो फाउंडर भी हैं, इस कोऑर्डिनेटिंग प्लान्स फॉर द सर्वे ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स बिहाफ, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बिहाफ पर वो इस प्रोग्राम को, इस सर्वे को करते हैं। बिसाइड्स द स्टैंडर्ड हेड काउंट ऑल स्टेट्स विल हैव टू रिपोर्ट फिगर बेस्ड ऑन द डंग डिके मेथड, यानी कि जितने भी जो स्टेट्स हैं वो जो फिगर रेडी करती हैं कि हमारे मतलब स्टेट्स में कितनी पॉपुलेशन है एलिफेंट की, तो वो किस पर बेस्ड करते, किस फिगर के ऊपर बेस्ड करते हैं, डंग डिके मेथड के ऊपर। डंग मतलब होता है गोबर जो होता है। फील्ड वर्क विल बी डन इन द ड्राई सीजन, जो भी फील्ड वर्क में जो भी काम करते हैं जितने भी मेंबर होते हैं काउंटिंग वाले, सेंसस का जो अनुमान लगाने वाले होते हैं वो सब ड्राई सीजन में वर्क करते हैं। व्हेन मोस्ट एलिफेंट स्टे इनसाइड द फॉरेस्ट, ड्राई सीजन में जब ज़्यादातर एलिफेंट जो होते हैं वो फॉरेस्ट में ही होते हैं। सुकुमार टोल्ड मेट्रो, तो ये चीज़ जो रिपोर्ट बताई गई है वो सुकुमार ने बोला है मेट्रो को। द डंग डिगिंग मेथड क्या है, इज़ एन इनडायरेक्ट वे ऑफ एस्टिमेटिंग द एलिफेंट पॉपुलेशन इन अ लोकेशंस बाय ट्रैकिंग एक्सक्रेटा, कि डंग डिगिंग मेथड का मतलब है कि डंग डिगिंग मेथड एक इनडायरेक्ट वे है एस्टिमेट करने का एलिफेंट की पॉपुलेशन का। जैसे कि एलिफेंट्स हैं जो भी वो अपना एक्सक्रेशन बाहर निकालते हैं, यानी कि जो भी उनकी गंदगी होती है बॉडी की उसको जो बाहर निकालते हैं, तो उसके थ्रू जितने भी मेंबर्स हैं पॉपुलेशन काउंटिंग वाले, तो उसके थ्रू वो काउंटिंग करते हैं। ये एक इनडायरेक्ट मेथड है, नॉट डायरेक्ट मेथड। ओके।